गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड टॉपिक नेम इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। कि सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कि उस सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना होगा कि सेंटेंस क्या होती हैं, तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, विक ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। और जो एक मीनिंगफुल हमें मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे सामने, मीनिंगफुल वर्ड लेकर आता है हमारे सामने, पूरा सेंटेंस बन जाता है, एक स्टेटमेंट बन जाती है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तो ये होते हैं हमारे सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड नो एग्जाम्पल है आपके पास, ब्लू स्काई इज़ द। तो as you can see that this sentence is right? No. This sentence is not right? This sentence is not right. तो complete thought क्या बनेगा? The sky is blue. तो ये हमारा सेंटेंस होता है। अब मेन बात आती है कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डेक्लरेटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमें किस कि इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिस सेंटेंस में हमें इन्फॉर्मेशन पता होती है, कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है, कि कोई हमें एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, लाइक द टीचर वॉज प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जो जिसमें हमें आस्क का क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर आता है, वो किस फॉर्म में होता है सेंटेंस के? इंटेरोगेटिव फॉर्म में। तो इट मीन्स वो सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे किस में होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें पता चलता है, हम वो जो वर्ड्स होते हैं डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें सरप्राइज़, हम वंडर हो जाते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, खुशी भी होती है, दुख भी होता है। तो जो उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज़, कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब इस टाइप के सेंटेंस। बट अ लवली रोज़, और जिन सेंटेंसेस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो तो वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब बात आती है कि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ ऑफ नॉट, कि जिस सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ करना होता है वो हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब हमारे पास एग्ज़ाम बेस्ड, कि एग्ज़ाम में कैसे आएंगे आपको। तो एग्ज़ाम में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आती है सेंटेंसेस की, कि जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, असर्टिव से उसको इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना होता है, अब इंटेरोगेटिव से उसको असर्टिव में कैसे लेके आना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे लेके आना होता है। अब ये जो है सेंटेंसेस हम आगे करेंगे स्टूडेंट्स। अब बात आती है सबसे पहले अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब डेक्लरेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, कि नेगेटिव में कैसे चेंज करना है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ नॉट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, ही वॉज द मोस्ट लव्ड बॉय। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है। सपोज करो आपको दिया जाता है कि इसको नेगेटिव में चेंज कर रहे हो, तो नेगेटिव मतलब इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो रखा है, ही वॉज नॉट द मोस्ट लव्ड बॉय। और याद रखना, रिमेंबर इट, कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का यूज़ होगा। ही वॉज नॉट द मोस्ट लव्ड बॉय। द टीचर वॉज प्रेजेंट, द टीचर वॉज नॉट प्रेजेंट। ही किल्ड द स्नेक, ही डिड नॉट किल द स्नेक। अब डिड नॉट, डज नॉट, ये आपको वर्ब को देखकर लगाने हैं, कि आई एम कमिंग टू योर हाउस, आई एम नॉट कमिंग टू योर हाउस।
he is writing a letter, he is not writing a letter, I can solve this sum, I cannot solve this sum। तो स्टूडेंट्स ये भी सभी सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ हो रहा है, तो मीन्स ये हमने किस में अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज किए। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव में कैसे बना। इंटेरोगेटिव मीन्स यूज़ हो क्वेश्चन मार्क, मतलब उसको जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन फॉर्म में लेके आनी है अपनी। और हमेशा क्या होता है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन फॉर्म में लेके आते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो जाती है, मतलब उसको फर्स्ट प्लेस पर लेके आते हैं। लाइक एग्जांपल, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो जो इज़ है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और उसको हमने फ्रंट में लिया है कि इज़ शी ब्यूटीफुल, और लास्ट में लगाया हमने क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यू आर लेट, तो हमें क्वेश्चन में पूछना है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है इसको कि आर यू लेट। ही वॉज हैप्पी, वॉज ही हैप्पी, ही मस्ट गो देयर, मस्ट वी गो देयर। तो ये जो सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से देखना है आपने, उनको समझ के, मैंने बता रही हूँ मैं आपको, साथ के साथ आप उसको समझते रोज़ अच्छे से सुनना है वीडियो को। नेक्स्ट है आप इंटेरोगेटिव, हमने असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाया, मतलब अपने हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लेकर आए। अब हमने इंटेरोगेटिव से सिंपल स्टेटमेंट बनानी है। हु कैन टेल द फ्यूचर, तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि हु कैन टेल द फ्यूचर, फ्यूचर कौन बता सकता है। आपको पता है कोई नहीं बता सकता, जो हु के प्लेस पर आपने क्या यूज़ करना है, नोबडी कैन टेल द फ्यूचर। हु वांट टू डाई, कौन मरना चाहते, कोई भी नहीं मरना चाहते, तो यहाँ पर भी हु को किस में चेंज कर, नोबडी वांट टू डाई। हु कैन चैलेंज मी, हु, नोबडी कैन चैलेंज मी। शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, अब इसको सिंपल स्टेटमेंट में लेके आना कि आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। हु डज़ नॉट लव हिज कंट्री, कि कौन अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता, हर कोई करता है, तो इसका सिंपल स्टेटमेंट में कैसे लेके आएंगे, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। अब नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव, कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस आएंगे आपको कि उसको असर्टिव सिंपल स्टेटमेंट में कैसे लेके आना है। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरीज, सपोज करो आप कहीं पे हिस्टोरिकल प्लेस पर कहीं पे भी कुछ भी पब्लिक प्लेस पर जाते हो, आप उसको बड़ी अच्छी सी वहाँ पर कोई कुछ देखते हो, कोई मोन्यूमेंट्स देखते हो, तो एकदम से आपको क्या निकलता है कि हाउ द ब्यूटीफुल इज़ दिस, कितना ब्यूटीफुल है। तो उसको सिंपल तरीके से कैसे बोलोगे, कितना सुंदर है, सिंपल तरीके से बोलोगे, तो इट मीन्स यहाँ पर आपने क्या बोला, हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरी इज़, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आंसर सामने सिंपल स्टेटमेंट में क्या कैसे बोलोगे, द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ फुलिश आई एम, तो उसका बनेगा आई एम वेरी फुलिश। व्हाट अ लवली रोज़, किसी रोज़ को देखकर आपने एकदम से बोला व्हाट अ लवली रोज़, तो सेकंड पर्सन आपको सिंपल स्टेटमेंट में बोलोगे द रोज़ इज़ वेरी लवली। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आएगी वो इस तरह से आएगी, तो आपने इसी सेंटेंसेस को समझना है कि कैसे चेंज हुए, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। और ये जो सभी सेंटेंसेस हैं इनको नोटबुक में भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, थैंक यू।